शांति, वो मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में बहुत टाइम लगेगा। तू एक काम करना, तू सारा काम खत्म करके ये चाबी बाहर सिक्योरिटी गार्ड को दे देना। जी मेम साहब, दे दूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ जी। गई। हेलो बेबी, कहाँ पर हो? देखो मेरे सारे घर वाले ना कहीं बाहर चले गए हैं घूमने के लिए, तो तुम एक काम करो, फटाफट मेरे घर आ जाओ। इससे अच्छा मौका ना हमें बार बार नहीं मिलेगा। आ रहे हो ना? ठीक है, जल्दी आ जाओ। चलो अच्छा हुआ बीम साहब तो गई, अब मैं अपना काम करती हूँ। आज तो इसे मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। हाय बेबी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम कहाँ रह गए थे? पता है कब से वेट कर रही हूँ। मेरे घर वाले ना सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गए हैं, कभी भी आ सकते हैं वो। अरे यार क्या बताऊँ तुम्हें, बाहर का मौसम देखा तुमने? अरे बारिश हो रही है सुबह से यार, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। वैसे तुम्हारे पापा या मम्मी तो नहीं है ना घर पे? अरे नहीं, ये बताया तो तुम्हें। यार तुम्हारे घर आज मैं पहली बार आया हूँ, और घर तो बहुत अच्छा बना रखा है तुमने। वैसे तुम्हारे पापा करते क्या हैं? तुम्हें बताया तो था, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, भूल गए? अच्छा तुम क्यों काम का बातों में टाइम खराब कर रहे हो? चलो ना अंदर चलते हैं। हाँ अंदर चलेंगे, पर उससे पहले ना तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ मैं। मेरे लिए? जल्दी बताओ क्या है। ये देखो। गोल्ड की रिंग अच्छी है। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? अरे नहीं नहीं, अच्छी है, बुरी भी नहीं है। पर वो क्या है ना, मेरे पापा मेरे लिए गोल्ड की चेन, रिंग, डायमंड की रिंग्स लाते रहते हैं, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन तुम लाए हो ना तो अच्छी ही होगी। थैंक यू। क्यों, वेलकम। अच्छा अब अंदर चले? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। अच्छा तो ये बात है, इसे तो आज बताऊंगी मैं। क्या करूं? एक काम करती हूँ, एक बात बताऊं, तुम ना आज इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में? सच में। थैंक यू। एक सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ शांति, वो चाबी गार्ड को दे दी? जी जी, मैंने चाबी गार्ड को दे दी थी। और कोई काम? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं है। जी ठीक है, रखती हूँ। ठीक है। मुझसे झूठ बोल रही है, मेरी पीठ पीछे मेरे ही घर में रंगरलिया मना रही है। इसे तो मैं बताती हूँ। क्या वो बेबी किसका फोन था? अब वो मेरी पड़ोसन का फोन था, उन्होंने कहा था कि गार्ड को चाबी दे देना घर की, तो वही बता रही थी कि दे दी। अच्छा। शांति, हेलो, कौन हो तुम? और तुम ऐसे हमारे कमरे में कैसे आ सकती हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस घर की मालकिन हूँ, और ये मेरे घर में साफ सफाई का काम करती है, नौकरानी है ये। क्या? अरे क्या बकवास करे जा रहे हो आप? शिखा, ये तुम्हें इस घर की नौकरानी बोल रही है? अरे कुछ जवाब तो दो इनको।
भीम साहब, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगी भीम साहब। माफ कर दो तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कितने विश्वास से तुम्हें चाबी देकर जाती थी, और तुम मेरी पीठ पीछे मेरे ही घर में किस लड़के के साथ ये सब कर रही हो? एक काम करो, निकल जाओ यहाँ से। देखिए सब मुझसे गलती हो गई, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। और आप सोसाइटी वालों को मत बताना, वरना मुझे यहाँ कोई काम नहीं करने देगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, काम नहीं देगा? इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूं। निकल जाओ मेरे घर से। मीम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। मैं कहाँ काम करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आगे से नहीं करूंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए मीम साहब। पहले क्यों नहीं सोचा तुमने ये सब, जब तुम इस लड़के के साथ ये काम कर रही थी? अरे कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? वो कितने विश्वास से तुम्हें मेरे घर में काम करने के लिए भेजते हैं, और तुम उनका भी विश्वास तोड़ रही हो। अरे कम से कम अपने माँ बाप का ख्याल तो कर लिया होता तुमने। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं? निकल जाओ यहाँ से। आप पुलिस को मत बुलाइएगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। रुको, ये रिंग मुझे वापस करके जाओ, समझी? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी लड़की हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें पता है मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था। अब निकल जाओ यहां से। आंटी जी देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैंने तो इससे सच्चा प्यार किया था, और मैंने इसे कई बार बोला भी कि तुम्हारे मम्मी पापा से मेरी बात करवा दो, मैं अपने मम्मी पापा को उनसे मिलवा दूंगा ताकि हम दोनों की शादी हो सके। पर इसने मुझे कभी नहीं बताया, हमेशा घुमाती रही। पर मैं तो इसे सच्चा प्यार करता था आंटी जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, पर मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी कि किसी भी लड़की से प्यार करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ रहती है, कौन उसके माँ बाप हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम जैसे लड़के इन लड़कियों के जाल में कैसे फंस जाते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। आंटी जी मैंने आपसे कहा ना कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। देखिए आप प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। पर हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कोई बात नहीं बेटा, पर मैं इतना ही कहूंगी कि आगे से कोई ऐसा काम मत करना, और ना ही किसी लड़की के चक्कर में पड़ना। जी, जो आप मुझे समझाना चाहते हो मैं वो समझ चुका हूँ। आंटी जी अब मैं चलता हूँ। ठीक है। और मैं आप लोगों को भी यही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में कोई काम करता है या करती है, उस पर नज़र रखें। हो सकता है कि वो आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। धन्यवाद।